नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार एक महत्वपूर्ण टॉपिक विभिन्न सामाजिक व धर्म सुधार आंदोलन था उनके योगदान का परिचय। और सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन के तहत आज हम ब्रह्म समाज की चर्चा करेंगे। तो ब्रह्म समाज क्या था? आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन इसको माना गया है, याद रखना। इसने भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया। प्रवर्तक कौन हैं? तो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, जिनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में स्थान था राधानगर, पश्चिम बंगाल में एक धनवान परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में अरबी फारसी भाषा पटना में हुई, लेकिन इनको कई भाषाओं का एक साथ ज्ञान था, अरबी भाषा का भी, फारसी भाषा का भी, कुरान का, सूफी धर्म का, तो सभी भाषाओं का लगभग ज्ञान था। बनारस में संस्कृत भाषा, हिंदू धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद इत्यादि का इन्होंने अध्ययन किया। फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू भाषा जानते थे। 16 वर्ष के आयु में मूर्ति पूजा के विरोध में पत्र लिखने पर इनके पिता ने घर से निकाल दिया। तो ये सामाजिक बुराइयों के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। पहला सुधार आंदोलन जिसके पर पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव पड़ा था, मूल रूप से इन्होंने एकेश्वरवाद पे बल दिया। एकेश्वरवाद का मतलब क्या है? ईश्वर एक ही है, जिसको हर धर्म के लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। विभिन्न उपाधियां उपमाओं में भारतीय पुनर्जागरण का जनक, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता इनको कहा जाता है, इनकी प्रगतिशील विचारों के कारण। आधुनिक भारत का प्रथम महान नेता इनको कहा जाता है। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक इनको कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इनको कहा जाता है। अतीत तथा भविष्य का सेतु इनको कहा जाता है। और युग दूत की उपाधि इनको सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो ये याद रखना, युग दूत किसने कहा था? राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको विभूषित किया है। संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीयवाद का प्रथम व्याख्याता रामधारी सिंह दिनकर ने इनको कहा, और आधुनिक युग का हेराल्ड भी इनको कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिनमें तुहफत उल मुआहिदीन, जिसका अर्थ है एकेश्वरवादियों को उपहार, ए गिफ्ट टू मोनोथिसिस्ट, 1809 में किताब प्रकाशित हुई। राजा राम मोहन राय की प्रथम दार्शनिक कृति मानी जाती है। भाषा थी फारसी। इस पुस्तक में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और अवतारवाद का विरोध किया, याद रखना। तो तुहफत उल मुआहिदीन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। नॉर्मली हिंदी में इसका अर्थ हो गया एकेश्वरवादियों को उपहार, 1809 में। और मूर्ति पूजा और अवतारवाद का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। दूसरी किताब थी हिंदू उत्तराधिकार के नियम। तीसरी किताब थी द प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, जो 1820 ईस्वी में आई। ईसा मसीह के सत्य उपदेशों का वर्णन है। 5 उपनिषद तथा वेदांत का बंगाली भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। समाचार पत्रों में आधुनिक भारतीय पत्रकारिता के जनक कहा जाता है। मिरात उल अखबार 1822 में इन्होंने निकाला था, फारसी का पहला भारतीय अखबार, और ये साप्ताहिक प्रकाशित होता था। संवाद कौमुदी, जो 1821 में इन्होंने बांग्ला भाषा में कोलकाता से प्रकाशित संस्करण साप्ताहिक, इस पत्र के माध्यम से, संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा में बहुत ज़बरदस्त प्रहार किया। और सती प्रथा उस समय एक बड़ी बुराई थी, क्योंकि इनकी खुद की भाभी को इस सती प्रथा के कारण जलना पड़ा था, और उसके बाद इनके मन में बहुत आक्रोश पैदा हुआ। एक ब्रह्मानिकल मैगजीन, जो 1822 में अंग्रेजी भाषा में लिखी। चंद्रिका पत्रिका 1822 ईस्वी में सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध करने के लिए। इनके बनाए गए संगठन थे आत्मी सभा 1815 कलकत्ता में, संस्था के माध्यम से एकेश्वरवाद का प्रचार किया। हिंदू कॉलेज 1817 से 1856 में नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, और वेदांत कॉलेज 1825 में। ब्रिटिश कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821 में। ब्रह्म सभा, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। ब्रह्म सभा की स्थापना कब की इन्होंने? 20 अगस्त 1827 का स्थान था कोलकाता। कालांतर में इसका नाम ब्रह्मा समाज पड़ गया, और ये भी बाद में डिवाइड होता गया। राजा राम मोहन राय का प्रमुख योगदान यदि हम देखते हैं तो आधुनिक शिक्षा में क्या योगदान माना जाता है? राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी भाषा के बड़े समर्थक थे। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के प्रचार प्रसार हेतु कोलकाता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये याद रखना आपको, हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने कब की? 1817 ईस्वी में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। भारतीय शिक्षा था पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन। 1824 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता प्राप्त की। उनकी सदस्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, याद रखना। एशियाटिक सोसाइटी और पेरिस की सदस्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय किसको माना गया है? राजा राम मोहन राय को। इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करके भारत को पाश्चात्य राष्ट्रों के समकक्ष स्थान दिलाना चाहते थे। महिला शिक्षा की इन्होंने बात की। एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर की बात की। अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया।
पत्रकारिता में योगदान की यदि हम बात करें तो आधुनिक राष्ट्रीय प्रेस के पितामह कहा गया है। संवाद कौमुदी उनका प्रथम समाचार पत्र था जिसके माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया। मिरातुल अखबार 1822 में जो फारसी भाषा में 1822 में ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजों की विचारधारा से अवगत कराना इसका उद्देश्य था और 1822 में चंद्रिका पत्रिका। सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध करने के लिए इन्होंने 1833 के समाचार पत्र अधिनियम के विरोध में आंदोलन चलाया जिसका परिणाम 1835 में समाचार पत्र अधिनियम में देखने को मिला। सामाजिक व धर्म सुधार में क्या योगदान रहा इनका? सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, बहुविवाह प्रथा का विरोध किया, कन्यावध का विरोध किया, कुलीन प्रथा, मूर्ति पूजा, तो ये जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी इस समय इन सब का इन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया। कर्मकांड, अवतारवाद, बहुदेववाद, यानी एक ही ईश्वर है, बहुदेव नहीं होते हैं, अवतारवाद का इन्होंने विरोध किया। कर्मकांड जो अंधविश्वास थे उनका विरोध किया। स्त्री शिक्षा की इन्होंने बात की, विधवा विवाह की इन्होंने बात की, अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया, अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया, उपनिषदों का इन्होंने समर्थन किया। समाज सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए 20 अगस्त 1828 को उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अपनी पुस्तकों की सहायता से सामाजिक, कानूनी, संपत्ति के अधिकारों पर विस्तृत प्रकाश डाला। उच्च पदों पर भारतीय लोगों की नियुक्ति की मांग की। सती प्रथा पर कार्य किया। 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा विरोधी बहुत बड़े प्रयास था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इनके प्रयासों से प्रभावित होकर सती प्रथा विरोधी कानून बनाया। दिसंबर 1829 में बंगाल में लागू किया गया तथा 1830 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। इस हेतु अधिनियम 17 इसे कहा गया। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेता है कि अधिनियम 17 किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। ईसाई पादरी प्रचारकों के विरुद्ध हिंदू धर्म की रक्षा की। दूसरी तरफ हिंदू धर्म में आए अंधविश्वासों, कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयत्न किया कि भाई ईसाई जो धर्म प्रचारक हैं वो हिंदू को धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर कर रहे थे, इसका विरोध किया। लेकिन हिंदू धर्म में जो बुराइयां आ गई इसके भी अवगत कराया कि इनको भी जरूरी है दूर करना। पश्चिम के आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और दृष्टिकोण का समर्थन किया जिसको जानने हेतु अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। कानून और प्रशासन के क्षेत्र में योगदान। हिंदू कानूनों में सुधार की मांग की, जैसे स्त्रियों की संपत्ति में अधिकार की मांग, भूराजस्व कानूनों में सुधार, स्थायी बंदोबस्त लागू करने की मांग की, दमनकारी कृषि कानूनों को समाप्त करने की मांग, भारतीयों को सेना, शासन और प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्ति की मांग। ये बहुत बड़ी बात थी, याद रखना कि अंग्रेजों को क्यों, भारतीयों को क्यों नहीं नियुक्त किया जा रहा। न्यायालय में जूरी प्रथा की मांग कि केवल अंग्रेजी न्यायाधीश को सुने, भारतीय न्यायाधीशों को भी सुनने का मौका मिले, अपील की जाए। न्यायाधीश और कलेक्टर के पदों को अलग करने की मांग, अंग्रेजी भाषा को न्यायालय की भाषा बनाने पर बल। राजनीति और अंतर्राष्ट्रीयता में योगदान की यदि अपन चर्चा करें तो राजा राममोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध नहीं किया क्योंकि वे अंग्रेजी शासन को भारत के लिए लाभदायक मानते थे तथा उनकी न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ वह अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता को भी चाहते थे। जैसे 1821 में नेपल्स की क्रांति की विफलता से बहुत दुखी हुई, नेपल्स यानी इटली में। 1823 में स्पेन में संवैधानिक शासन की स्थापना पर उन्होंने कोलकाता में अपने मित्रों को भोज दिया था। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी। यानी भारत की स्वतंत्रता के समर्थक थे, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था, लेकिन स्वतंत्रता लोकप्रिय का इन्होंने हर जगह समर्थन किया। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से भी प्रसन्न हुए। इस प्रकार उनके राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय का आधार मानवता था। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन संबंधी शिकायत कर राजा राममोहन राय को अपना दूत बनाकर ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में 1830 में इंग्लैंड में भेजा था। बहुत बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि किस सम्राट के समय में गए थे 1830 में इंग्लैंड में? विलियम चतुर्थ। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना। किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने इनको भेजा था, ये भी याद रखना। और उनकी मृत्यु भी वहीं हो गई। 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में मस्तिष्क ज्वर के कारण राजा राममोहन की वहाँ मृत्यु हो गई। इनके समाधि स्थल पे हरी केली नाटक का अंकन मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। सिरमपुर की ईसाई मिशनरी से इनका एकेश्वरवाद के मुद्दे पर वाद विवाद भी हुआ था। ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांत यही हैं, एक तो ईश्वर एक है, वह शक्तिमान है, वही सृष्टि का रक्षा और निर्माता है। ईश्वर एक है, निर्माता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की पूजा के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च की भी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की पूजा पर सभी लोगों के समान अधिकार हैं, अर्थात ब्राह्मणवाद को इन्होंने अस्वीकार कर दिया कि केवल ब्राह्मण ही ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसकी बात की। किसी भी ग्रंथ को दिव्य मानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक प्रकार से ब्रह्म समाज के महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, इनको आप देख लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे समाप्त होता है।